छात्र मैं निशा शर्मा आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी कोरोना काल में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मेरे द्वारा बनाई हुई ये हर्बल धूप बत्ती अगरबत्ती जिसके अंदर गूगल नागरमोथा और काफ़ी हवन सामग्रियाँ नीम तुलसी के पत्ते और फूलों के पत्तों को सुखा करके गौ माता के गोबर से और गौ माता के गोमूत्र से पंचगव्य से हमने ये धूप बत्ती अगरबत्ती बना रही हूँ। इसकी विधि बता रही हूँ, आप लोग उसे देखें, यूज करें और इस अगरबत्ती का प्रयोग डेली करें जिससे कि घर का वातावरण सुगंधित रहेगा, खुशमय रहेगा, सुगंधित रहेगा और पर्यावरण मुक्त रहेगा। प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए हर्बल धूप बत्ती है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखेगी और इन दिनों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। घर पर बनी हुई पंचगव्य गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती जो वायरस, जीवाणु, कीटाणु और बैक्टीरिया सबको खत्म करेगी, पर्यावरण को शुद्ध रखेगी और पर्यावरण के लिए ही मैंने ये धूप बत्ती बनाई है। इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये मेरी पीपल की छाल है, पीपल की छाल, ये मेरा नागरमोथा और कपूर, ये मेरा नागरमोथा। मैं आज 2 किलो गोबर से ये धूप बत्ती बनाऊंगी। ये नागरमोथा है और ये मेरी गूगल है और इसमें मैंने तुलसी और नीम, तुलसी, चंदन इन सब का पाउडर बना रखा है। ये मैं पाउडर भी ये मेरा गाय का शुद्ध गाय का गोबर है। इस गोबर को मैंने इन गोबर से मैं धूप बत्ती बनाऊंगी और उसकी विधि बताती हूँ। ये नीम की पत्ती इस तरह से धूप में सुखा करके नीम और तुलसी की पत्तियों का बारीक पाउडर बना करके वो भी मैं इसमें डालूंगी। और जो मंदिरों में जो फूल की मालाएं चढ़ाते हैं उन मालाओं को जो फूल बच जाते हैं उन फूलों को भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये सुगंधित और पर्यावरण वाली धूप बत्ती बन के तैयार होगी। इसकी बनाने की विधि ये मेरे 50 ग्राम, 100 ग्राम और ये 10 ग्राम और नीम और तुलसी का एक पूरा डिब्बा 100 ग्राम का पत्तियाँ सुखा करके बनाई है। ये इसमें मेरे 2 किलो ये गाय का गोबर है। इस गोबर में मेरे आधा किलो गाय का ये घी डलेगा और बहुत कम थोड़ी सी मात्रा में मैं 10-15 बूंद टी ट्री ऑयल की, जो कि टी ट्री ऑयल एंटीबायोटिक होता है। वैसे मेरी सारी सामग्री एंटीबायोटिक है। तुलसी, नीम के पत्ते हैं, ये गाय का गोबर, इसके अंदर मैंने नीम, तुलसी और चंदन इनका ये पाउडर पीस करके तैयार कर रखा है। ये पाउडर भी मैं इसमें डाल दूँगी, नीम और तुलसी की, चंदन का पाउडर। मैं इसमें नागरमोथा है, ये भी मैं कूट लेती हूँ। ये नागरमोथा मैंने इसमें कूट के डाल दिया। ये मैंने 8-10 लौंग भी पीस करके कूट करके हर्बल धूप बत्ती में गाय के गोबर से बनी हर्बल धूप बत्ती जो पर्यावरण से नागरमोथा, अश्वगंधा इन सब को भी कूट करके मैंने पीस डाल दिया है। और ये मैंने गंधक, लोहबाण और ये नागरमोथा ग्राम लोहबाण है। लोहबाण मेरा पिसाया है तो इसको मेरे को कूटने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैंने लोहबाण, गंधक ये बोलते हैं इसको भी कूट। ये कपूर को भी मैं पीस करके छान करके और इसमें मेरी हर्बल धूप बत्ती है जो गोबर से बनी हुई है, पर्यावरण पर आधारित है और बहुत सुगंधित है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। इसकी धूप जब जलाएंगे तो सुगंधित वातावरण रहेगा। और सभी के पत्ते मैंने इसमें गिर दिए हैं। अब मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ, सारे सामान को इसमें कर देती हूँ। गाय का शुद्ध गाय का घी, ये भी मैं 5-6 चम्मच इसके अंदर डाल देती हूँ जिससे कि ये बनके तैयार हो जाए। लाया हुआ गंगा जल है, इस गंगा जल को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेरा अब थोड़ा सा टाइट है तो थोड़ा सा गीला करने के लिए मैं हर्बल घर पर बना हुआ गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियों से बना हुआ डालती हूँ। ये मैं टी ट्री ऑयल की भी इसके अंदर डाल देती हूँ। ये फिटकरी है तो फिटकरी का भी चूरन
मैं कूट करके छान करके वो इंजेक्शन वाली जो स्प्रिंग होती है, इसका आगे का चोंच मैंने काट दिया है और इसके अंदर मैं इसको ऐसे भर दूंगी। लेकिन इसमें बनाने में टाइम लगता है, तो स्प्रिंग से नहीं बन पाता ढंग से, तो मैं तो हाथ से ही बनाने की कोशिश करती हूँ और हाथ से ही बनाऊँगी। अब ये बन गया। बनाने में टाइम लगता है तो मैं हाथ से थोड़ी जल्दी बनाऊँगी, हाथ से मेरी जल्दी और अच्छी बन जाएगी इस तरह से। अब ये 2 दिन तक इस धूपबत्ती को धूप में सुखा देंगे और सुखाने के बाद इसका कलर भी ऐसा ही रहेगा और इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगी। पर्यावरण मुक्त गाय के गोबर से बनी हुई नागर मोथा, चंदन, कपूर, भगवान, गंधक, इन सब से बना करके धूपबत्ती बनाई है। इन धूपबत्ती ये लंबी है तो इनको हम छोटी भी बना सकते हैं काट काट के, या फिर मैं इस तरह से एक चौकी भी, इस तरह ये दीपक होता है तो दीपक में इस तरह से भर के, दीपक की आकृति की भी मैंने पिछली बार इस तरह से बनाई थी। अब इसको दीपक को हम इस पे ऐसा उल्टा कर देंगे, ये इस तरह की चौकी भी बन जाती है दीपक की। इस तरह से दीपक की दिल की लगाने से चिकना हो जाएगी। और इस तरह की जब ये बन के तैयार होती है तो इसको अंगारी में डाल दो और इस तरह से ये भर देंगे और ये दीपक की आकृति की बन के तैयार हो जाएगी। धूप में सुखाने पर ये धूपबत्तियाँ घर में मक्खी, मच्छर, वायरस, जीवाणु, कीटाणु सबका नाश करेगी। धूपबत्ती गाय के गोबर से बनाई तो मेरे कई फ्रेंड्सों ने कहा कि ये धूपबत्ती जलती नहीं है, और अभी मैंने आपके आगे मेरी बनाई हुई धूपबत्ती को मैंने जलाया है और ये आधी जलने के बाद इसको इस तरह से, अब देखो इसकी सुगंधित इतनी जोरदार है, इससे मक्खी मच्छर तो जाते ही जाते हैं, पर्यावरण भी शुद्ध होता है। और इसी तरह से मैं मेरी और धूपबत्ती बना के दिखाती हूँ। ये मेरी धूपबत्ती जल रही है, इससे मक्खी मच्छर भग रहे हैं, जीव जीवाणु, वायरस, कीटाणु और ये कोरोना वायरस के सब गंदगी भाग जाएगी, नकारात्मक शक्ति का नष्ट हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, पॉजिटिव सकारात्मक घर रहेगा और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा। अब ये मैंने इस तरह की धूपबत्ती बना दी, जलाकर भी आप लोगों को दिखा दी। अब मैं लंबी वाली बत्ती बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा लंबी बत्ती के लिए। और ये मैंने ट्री ऑयल बहुत एंटीबायोटिक होता है, इसकी 10-15 बूंदे इसमें डालने से मक्खी मच्छर तो भगेंगे, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता जीव जीवाणु के लिए। सूखने के बाद इसको सुबह शाम प्रातः अपने इसको प्रज्वलित करें और इसको कैसे भी आकार में बना सकते हैं। मैं इस तरह से मठड़ी जैसे अपन मंगोड़ी बनाते हैं ऐसे ही वो करके इसको टिक्की टिक्की बना के मंगोड़ी के आकार में भी मैं इसको बना के रखती हूँ। और अंगारी में जो उपला की वो होती है उसमें रख के और इसको प्रज्वलित करके इसमें लोबान, गंधक, कपूर सब डाला हुआ है। इसकी ऐसी भी आकृति हम दे सकते हैं। मैं मेहंदी की कीप में भी थोड़ा सा पानी गीला करके उसमें भर के उसको मंगोड़ी बनाते हैं, उस तरह से भी इसकी शेप दे दे, इस तरह की भी शेप देंगे। ये हमारी गोबर से बनी हुई हर्बल धूपबत्ती बन के तैयार होगी। 2 दिन बाद ये जला लेंगे और इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया सब भाग जाएंगे। घर पर बनी हुई धूपबत्ती, सिर्फ मैंने ये सामान लोबान, गंधक और कपूर लाने में सिर्फ 140 रुपये लगे हैं और मेरी इस 2 किलो गोबर में बन के तैयार हो जाएंगी 500 रुपये की। तो कुल मेरे 140 रुपये में मेरे 500 का माल बन जाएगा। मैं अपने रिश्तेदारों को, मोहल्ले को, पड़ोसियों को और अपने स्वयं में भी यूज लेती हूँ और जो मेरे से लेते हैं उनको मैं सेल भी करती हूँ। मेरी घर की बनी हुई गोबर की धूपबत्ती मैं सबको देती भी हूँ, स्वयं भी यूज करती हूँ। जय हिंद, जय भारती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे कहा गया है भारतीय संस्कृति में, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, यानी कि यह मेरा है यह पराया है, ऐसे छोटे लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है। मैं सबको आत्मनिर्भर बना रही हूँ, सिखा भी रही हूँ किस तरह से बनती है ये धूपबत्तियाँ, हर्बल धूपबत्ती। घर के सामान से कोई ज़्यादा सामान
लगाने की जरूरत, नीम की पत्तियों को सुखा लो, तुलसी को पत्तियों को सुखा लो, कपूर लिया हो, लोबान लिया हो, अदरक लिया हो, और ये सब मिक्स कर गाय के गोबर में 2 दिन में धूप बत्ती बन के तैयार हो जाएगी। मक्खी मच्छर भाग जाएंगे और पैसे की भी बचत होगी। मैं सबको आत्मनिर्भर बना रही हूँ, स्वावलंबी बना रही हूँ, और गाय के गोबर से बनी हुई ज़्यादा पैसे भी कुछ नहीं लगते। और बचे हुए फूल होते हैं जो मंदिरों में फूल मालाएं चढ़ा देते हैं, उनको भी सुखा करके इस गोबर में डाल के उससे भी धूप बत्तियाँ बना लेती हूँ। जय हिंद।